जय श्री विष्णु भगवान की जय। आइए श्री ब्रह्मा जी का काल स्वरूप और उम्र का विवरण करूंगा। जो कि भगवान विष्णु गरुड़ ऋषि से सुना रहे थे, सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि से स्वर्गलोक में जो सुना रहे थे वही आप लोग को सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी का काल स्वरूप और उम्र का विवरण। मैत्रेय जी श्री पराशर जी से कहने लगे, भगवान जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय अर्थात जो नापा न जा सके शुद्ध तथा श्रेष्ठ आत्मा है, जिसको शुद्ध तथा श्रेष्ठ आत्मा है, उनका स्वर्ग आदि का कर्ता कैसे अंगीकार किया जा सकता है? उनको स्वर्ग आदि का कर्ता कैसे अंगीकार किया जाता है? श्री मैत्रेय जी के प्रश्न सुन करके श्री पराशर जी मुस्कुराए और पराशर जी के प्रश्न पर समाधान हेतु कहने लगे, हे मैत्रेय, सब भाव पदार्थ शक्तियां अचिंत्य। मैत्रेय जी कहने लगे, हे पराशर जी, जो भी है बात मुझे पूरा साफ यानी खोल करके बतलावे। कहते हैं हमको खोल करके बतलावे, थोड़ा सा खरोच नहीं रहना चाहिए, छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए, तब मैं आपको मानूंगा। तब श्री पराशर जी कहने लगे, अर्थात जो समझ में न आ सके, कहते हैं अर्थात जो समझ में न आ सके ज्ञान का मार्ग हुआ करती है। जो समझ में न आ सके वह ज्ञान का मार्ग हुआ करती है। इसलिए अज्ञान की शक्ति उष्णता है, उष्णता के समान ब्रह्मा भी स्वर्ग आदि रचना स्वरूप शक्तियां की प्रकृति है। हे मैत्रेय, अब जिस प्रकार से प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं, उनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। नारायण नाम से जगत पिता यह ब्रह्मा जी सदैव उपचार के द्वारा ही उत्पन्न हुए माने एवं कहलाए जाते हैं। अपने परिणाम से, अपना ही परिणाम से, यानी कि परिणाम कहा जाता है अपना अनुसार से, अपने ही परिणाम से ब्रह्मा जी अपनी उम्र मात्र 100 वर्ष मानते हैं। जैसे आप लोग जैसे अपना अनुसार से अपना उम्र 100 वर्ष मानते, उसी प्रकार ब्रह्मा जी अपना ही उम्र 100 वर्ष ही मानते हैं। उस 100 वर्ष का नाम जो ब्रह्मा जी के परिणाम से है, पर है, उसका आधा प्राराध्य कहलाया जाता है। हे मैत्रेय, मैंने जो तुम्हें श्री हरि विष्णु का काल स्वरूप और विषय में ज्ञान कराया है, उसके द्वारा उस ब्रह्मा की एवं जो पृथ्वी यानी धरती, पर्वत, सागर आदि चराचर जीव जंतु है, जितने भी जीव जंतु है, जलचर, थलचर, नभचर, जल में चलने वाले, थलचर,
यानी कि जमीन पर चलने वाले, नभचर, आसमान में उड़ने वाले, अगोचर, जो जमीन के अंदर में रहने वाले, कहते उनकी ही उम्र परिणाम होता है। हे मैत्रेय, 15 निमेष की काष्ठ कहलाई जाती है। 30 काष्ठ की एक कला होती है। 15 निमेष की काष्ठ कहलाती है और 30 निमेष की 30 काष्ठा की एक कला होती है। और 30 कला का एक मूर्त हुआ करते हैं। और 3 मुहूर्त का मनुष्य, 3 मुहूर्त का मनुष्य 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात कहलाया जाता है। और 30 ही दिन तथा 30 ही रात को, 30 ही दिन 30 ही रात को 2 पक्ष वाला होता है। 30 ही दिन 30 ही रात को 2 पक्ष वाला होता है। एक मास कहलाता है। 2 पक्ष में एक मास कहलाता है। और 6 महीने का एक आयन होता है। 6 महीने के एक आयन होता है। 2 आयन को दक्षिणायन उत्तरायण, 2 आयन को दक्षिणायन उत्तरायण होता है। 2 आयनों को मिलने पर परस्पर एक वर्ष होता है। 2 आयनों को मिलने पर परस्पर एक वर्ष बनता है। दक्षिणायन देवताओं की रात तथा उत्तरायण देवताओं को दिन होता है। देवताओं को दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों को सतयुग, देवताओं के जैसे 12,000 वर्ष का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हुआ करते हैं। देवताओं को 12,000 वर्ष को सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग हुआ करते हैं। देवताओं के लिए है, हम लोग आप लोग के लिए नहीं है। ये हम लोग आप लोग के लिए कितना होगा वह बाद में भाग आप लगा सकते हैं। उनका पृथक पृथक परिणाम ज्ञान मैं तुम्हें करा रहा हूं। हे मैत्रेय, ध्यान पूर्वक सुनो। पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, पुरात्व के ज्ञाता सतयुग आदि के परिणाम को कर्मश 4, 3, 2, 1 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हर एक युग का प्रारंभ में ही 100 वर्ष की स्वाध्याय बताई गई है। हर एक युग का प्रारंभ में ही 100 वर्ष के स्वाध्याय बताई गई है तथा युग के अंत में उतने ही परिणाम वाली स्वाध्याय हुआ करती है। उतने ही नाम वाली स्वाध्याय हुआ करती है। अर्थात सतयुग आदि के पहले क्रमश 4, 3, 2, 1 दिव्य साल की स्वाध्याय तथा इतने ही साल की संध्या हुआ करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, इन स्वाध्याय और संध्यास के बीच का जितना भी समय शेष होता है उसको ही सतयुग नाम से जाना जाता है। मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग को मिलाकर के चतुर्युग का निर्माण होता है। इस प्रकार से 1000 चतुर्युगों को एक दिन कहा जाता है। मैत्रेय जी तब बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलयुग को मिलाकर के एक चतुर्युग होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से 1000 चतुर्युगों को एक दिन हुआ करते हैं।
ब्रह्मा जी के लिए, हे विप्र। तब पराशर जी बोले कि पितामह ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं, अर्थात होते हैं। उसका काल परिणाम मैं बतलाता हूँ, उसका काल परिणाम मैं बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सप्तऋषि, देवतागण, गंधर्व, इंद्र, मनु तथा मनु के बेटे एवं राजाओं की रचना होता है, एक ही काल में की जाती है, एक ही काल में सबको की जाती है, और एक ही समय में, एक ही काल में संसार होता है, एक ही काल में संसार होता है। हे अनग, 71 चतुर्युगों से अधिक काल एक मनवत्तर माना जाता है। 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल के मनवत्तर माना जाता है। 71 चतुर्युगों के परिणाम से 14 मनवत्तर में, 71 चतुर्युगों में 14 मनवत्तर होते हैं। 900 से 94 युगों को हुआ करते हैं, 994 युगों के हुआ करते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी का एक दिवस में 1000 चतुर्युग हुआ करते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी के एक निमिष में, एक दिवस में 1000 चतुर्युग हुआ करते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिवस में 1000 चतुर्युग हुआ करते हैं। एक महीना में 1000 चतुर्युग हुआ करते हैं। इसलिए 6 चतुर्युगों में शेष रह जाते हैं, 6 चतुर्युग उसमें शेष रह जाते हैं। 6 चतुर्युगों को 14 भाग, 6 चतुर्युगों को 14 भाग, कुछ कम 5103 दिव्य साल हुआ करते हैं। इस प्रकार एक मनवत्तर में 8,52,000 दिव्य वर्ष हुआ करते हैं। एक मनवत्तर में 8,52,000 दिव्य वर्ष हुआ करते हैं। दिव्य वर्ष यानी देवताओं का वर्ष, हम लोग यह मनुष्य आदमियों का वर्ष नहीं। हे मुनीश्वरत्वम, मनुष्य की वर्ष गणना अनुसार मनवत्तर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष हुआ करते हैं। 30,67,20,000 वर्ष हुआ करते हैं। इस काल के 14 गुना परमपिता ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करते हैं। इस काल के 14 गुना। अब 30,67,20,000 वर्ष के 14 गुना कीजिए, 14 गुना कर करके तब देखिए कि तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करते हैं। उसके अंतर नियमित के नाम वाला ब्रह्मा का प्रलय हुआ करते हैं। तब उनके अनुसार वर्ष जोड़ा जाए, तब 100 वर्ष जब पूरते हैं, तब जो है से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष होते हैं तब प्रलय हो जाते हैं। तब जैसे या पृथ्वी जैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं। तब फिर भगवान विष्णु जैसे फिर रचना करते हैं। उस वक्त तीनों लोक कर्मश, भूरलोक और भुवलोक तथा स्वरलोक जल उठते, तथा महरलोक में वास करने वाले सिद्धगण गंधर्वों बहुत संताप में होकर के जनलोक को गमन करते हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों में जलमग्न हो जाने के उपरांत जनलोक में बसने वाले योगियों द्वारा स्मरण किए जाने वाले, यानी स्मरण विनय वंदन करने वाले श्रीहरि विष्णु रूपी कमल योनि ब्रह्मा त्रिलोक के ग्रास से तृपित होने के बाद
दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात में शेष शैया पर विराजमान, शेष शैया पर विराजमान होने लगते हैं भगवान विष्णु, और उस समय के व्यतीत हो जाने पर फिर दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। इसी तरह पक्ष और मास आदि गणना द्वारा ब्रह्मा जी का वर्ष होता है। फिर इसी प्रकार 100 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार फिर 100 वर्ष होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी का 100 साल ही उस महात्मा ब्रह्मा जी के पूर्ण आयु कहलाती है। उस महात्मा ब्रह्मा जी के पूर्ण आयु कहलाती है। हे मुनि, उन परमपिता ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध बीत हो चुका है। उस प्रकार ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध बीत हो चुका है। उसका आखिरी में पद्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ करता है। उसका आखिरी में पद्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ करते हैं। हे विप्र, इस वक्त में वर्तमान ब्रह्मा के दूसरे प्रारब्ध का वराह नाम का कल्प माना गया है। यह जैसे दूसरे प्रारब्ध का वराह कल्प चल रहा है। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय।